Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of chapter 2 banking. Hello students, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 बैंकिंग ऑफ क्लास 10 आईसीएसई मैथ सिलेबस। देखिए ये चैप्टर खाली 4 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, जिनमें से आपको सिर्फ एक ही यूज करना है और बाकी के जो 3 है वो एमसीक्यू पर्पस के लिए खाली आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ये चैप्टर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनाता है और ये चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, दे आर वेरी स्कोरिंग। मतलब जो इसके पहले जो चैप्टर मैंने कराया आपको गुड्स एंड सर्विस था, उससे भी ज़्यादा स्कोरिंग बैंकिंग होता है, मतलब वेरी इजी। ठीक है, इसमें आपको एक ही कॉन्सेप्ट समझना है, वो है रिकरिंग डिपॉजिट का। ठीक है, देखिए रिकरिंग डिपॉजिट को एग्जाम पेपर में क्यूमुलेटिव डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट इत्यादि नाम से भी बोला जा सकता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग के सिलेबस में एक ही टाइप का डिपॉजिट अकाउंट बताया गया है। सेविंग्स अकाउंट आप लोग के सिलेबस में नहीं है, आप लोग का सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट में मंथली कुछ अमाउंट डिपॉजिट करोगे। ठीक है, बैंक को जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी डाल दोगे और बैंक क्या करेगा, उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो उस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सब हम लोग इस चैप्टर में आज सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, होल डिपॉजिट का। होल डिपॉजिट क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ मनी आपने थ्रू आउट द ईयर या 1-2 साल या जितना भी साल आपने इन्वेस्ट किया, कितना पैसा अभी तक आपने इन्वेस्ट किया है। यहाँ देखिए पी का मतलब होता है मंथली इन्वेस्टमेंट, मतलब मंथली आप कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, प्रोवाइडेड आप हर महीना इक्वल अमाउंट ऑफ मनी डाल रहे हो। जैसे आप फर्स्ट मंथ 600 रुपये डाले, अगले मंथ भी 600 रुपये डाले, ऐसे करके। और एन होता है नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे बैंकिंग में ईयर में हम लोग कभी भी कुछ कैलकुलेट नहीं करते, हमेशा मंथ्स में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो एन इज द नंबर ऑफ मंथ्स। ओके, ये था आपका पहला फॉर्मूला, होल डिपॉजिट। यूजुअली एमसीक्यूज में आपसे यही पूछेगा कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, नंबर ऑफ मंथ्स दे दिया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया और पूछेगा आपका होल डिपॉजिट क्या है। ठीक है, तो यूजुअली आपको ये फॉर्मूला लगा के खाली आंसर निकाल लेना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट प्रिंसिपल पे। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल बेसिकली आपको समझा रहा हूं क्या होता है। यूजुअली जो बैंक होता है ना, आपको इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में देगा। ठीक है, आपको एक बार मैं रिवाइज करा दूं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, यहाँ पे पी है आपका अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी है नंबर ऑफ ईयर्स और नीचे तो रेट का जो 100 होता है वो है। ठीक है, सिमिलरली इक्विवेलेंट प्रिंसिपल में क्या हिसाब किताब है, यहाँ पे हम लोग रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला दिया है पी आर टी, इस बेसिस पे हम लोग को इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन बैंक कैसे पता करेगा कि उस स्पेसिफिक टाइम पे आपके बैंक में कितने पैसे हैं जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो अमाउंट कैलकुलेट करेगा बैंक इस फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपका 1 साल हो गया, 1 साल तक आपने इन्वेस्ट किया, अब बैंक चेक करेगा कि कितने अमाउंट पे उसको आपको इंटरेस्ट देना है और वो अमाउंट किस फॉर्मूले से चेक करेगा, इस फॉर्मूले से। ठीक है ना, इसको बोलते इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, इससे कैलकुलेट होता है। यहाँ देखिए पी, ये पी है आपका अमाउंट डिपॉजिटेड ईच मंथ। ठीक है ना, जैसे 600 रुपये 700 रुपये जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो उतना। ये एन है नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 के साथ, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स +1। अगर आपने 2 साल तक इन्वेस्ट किया तो यहाँ n 24 हो जाएगा और यहाँ n+1 25 हो जाएगा ऑब्वियसली, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, फिर इस अमाउंट को हम लोग इस सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला में लगा के कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग इस इंटरेस्ट के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इक्विवेलेंट प्रिंसिपल को ही सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से ऐड कर लिया जाता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे आप कुछ सिमिलैरिटी देख पाएंगे इंटरेस्ट में, जैसे p इंटू एन n+1 यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ n क्या है, मंथ्स में है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ईयर में, दैट इज द रीजन इसके नीचे 12 डिवाइड होगा, और क्योंकि यहाँ पे 2 है, वो 2 12 के साथ मल्टीप्लाई होकर 24 बन जाएगा। ठीक है, आप कुछ बुक्स में देखिएगा ये ऐसे लिखा रहता है P इंटू एम n+1 इंटू आर, नीचे आपका दे देगा 2 इंटू 12 इंटू 100। कुछ बुक्स में 24 है, कुछ बुक्स में 2 इंटू 12 है। ये 12 है मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, और ये 2 इस इक्विवेलेंट प्रिंसिपल के फॉर्मूले से आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप 24 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, अब आपका मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है। देखिए जितना आपने इन्वेस्ट किया बैंक में, जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है, मानिए अगर आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, वो होता है मैच्योरिटी टाइम पीरियड। ठीक है,
इस टाइम पीरियड के बाद बैंक आपको पैसा देगा, और वो पैसे में क्या क्या चीज होगा, वो पैसा कंप्राइज करेगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है प्लस आपका इंटरेस्ट। आपने कितना इन्वेस्ट किया वो आप होल्ड डिपॉजिट के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और वो होता है P इंटू एन, और जो इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे है। तो जो होल्ड डिपॉजिट है प्लस आपका जो इंटरेस्ट होता है दैट इज द मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये 4 फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। यूजुअली इक्विवेलेंट प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चंस आता नहीं है, बट अगर आप 10 ईयर्स 20 ईयर्स अगर सॉल्व करते हैं, हो सकता है शायद से एक क्वेश्चन है 10 या 20 ईयर्स में। और तो प्री बोर्ड के कुछ कुछ पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस इक्विवेलेंट प्रिंसिपल के ऊपर, लाइक व्हाट इज द इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इफ दिस मच मनी इज इन्वेस्टेड इन अ बैंक अकाउंट एंड फॉर दिस मच टाइम पीरियड। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 1, मिसेस गोस्वामी deposits 1000 every month in a recurring deposit account for 3 years at 8% interest per annum. Find the matured value. देखिए यहाँ पे आपको P दिया हुआ है, माने प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज 1000 रुपीज, ठीक है। नाउ आपको टाइम पीरियड दिया गया है 3 इयर्स का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स क्या होगा, नंबर ऑफ मंथ्स होगा आपका 36, 3 इंटू 12 इज 36, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% पर एनम, तो आर परसेंटेज में यहाँ पे लिख रहा हूँ 8%, ठीक है। नाउ हम लोग को पूछा है मैच्योरिटी वैल्यू निकालिए। मैच्योरिटी वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाय 24 इंटू 100, ठीक है। वैल्यूज को पुट करेंगे, P इंटू एन हो जाएगा आपका 36,000, जैसे आप देख सकते हैं 36,000 हो जाएगा, और यहाँ पे P इंटू एन को मैं 36,000 अगेन लिख ले रहा हूँ। ये n प्लस 1 36 प्लस 1 37 हो जाएगा। यहाँ R है हम लोग का 8%, नीचे में 24 आ गया इंटू 100, 20 काट दीजिए, यहाँ 8 1 जा 8 3 जा हो जाएगा, यहाँ पे 120 बन गया। अब 37 इंटू 120 कर रहे हैं, वो हम लोग का इंटरेस्ट होगा, तो 36,000 प्लस ये आपका हो जाएगा 4440, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, आएगा 440, ये वाला 4 इसके साथ ऐड होकर 10 बन जाएगा एंड ये 4 बन जाएगा। तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू आया है 40,440 एंड दिस इज द आंसर। सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 600 रुपीज पर मंथ फॉर 2.5 ईयर्स। देखिए 2.5 ईयर्स दिया हुआ है, 2 ईयर होता है 24 मंथ, हाफ ईयर होता है 6 मंथ, तो नंबर ऑफ मंथ इज 24 प्लस 6 विच इज 30, ओके। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10% पर एनम, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द अकाउंट। ये 2018 का क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है ये। P होगा आपका अगेन 600 रुपए, ठीक है। N होगा यहाँ पे आपका 30 मंथ, इसे मैंने आपको बताया सॉल्व करके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% पर एनम, ठीक है। फटाफट से इसका MV निकालते हैं। MV होगा आपका P इंटू एन, माने 30 इंटू 600, वो हो जाएगा 18 102030, तो हो जाएगा आपका 18,000, ठीक है, रुपए। और यहाँ पे आपका ऐड होगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन एन प्लस 1 आर बाई 24 इंटू 100, तो यहाँ पे मैं P इंटू एन लिख दे रहा हूँ 18,000 इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा आपका 31, आर है आपका 10, नीचे आएगा आपका 100, यहाँ पे आपका आ जाएगा 24 और यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 2 0 काट दे रहा हूँ इससे, यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा ये 60, यहाँ 3 से डिवाइड होगा ये 8, ठीक है ना। यही है आपका आफ्टर रिडक्शन। इसको हम लोग और रिड्यूस कर सकते हैं, ये आपका चला जाएगा 4 से, ये बन जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 15, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको 2 को यहाँ से काट देंगे, ये बन जाएगा 5, 15, 31 और 5, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यहाँ नीचे हम लोग का वैल्यू आएगा 18,000 प्लस आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 2,325, यहाँ पे आप रुपीज का साइन दे दीजिए, और MV आपका कैलकुलेट हो जाएगा 325, 2 आपका 18 के साथ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा 20 रुपीज। तो 20,325 is your final answer. Kiran deposited 200 rupees per month for 36 months in a bank's recurring deposit account. If the banks pay interest at rate of 11% per annum, find the amount she gets on maturity. Similar question है, आपका P माने प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 200 रुपीज, ओके। और यहाँ पे आपका N है 36 मंथ्स, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 11%, ठीक है। अब हम लोग इसका MV निकालते हैं फटाफट से। MV होगा P इंटू एन माई 36 इंटू 200, वो आ जाएगा 72, पीछे से 2 0 ऐड होगा, बन गया आपका 7200, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐड होगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा P इंटू एन विथ N प्लस 1 माने 37, और R हो जाएगा आपका 11, नीचे आएगा 24 इंटू 100,
2020 कट जाएगा, 8 3s आ जाएगा और 8 9s हो जाएगा। यहाँ पे 3 3s हो गया, 337 और 11 है यहाँ पे। फटाफट से नीचे कॉपी करते हैं वैल्यूज को, 7200 प्लस 1221। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग। पहले रुपीस का साइन दे देते हैं। ऐड करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 21, 2 के साथ 4 बन जाएगा, 7 8 बन जाएगा, तो 8 4 2 1। This is your final answer. Hanif has a cumulative bank account and deposit 600 rupees per month for a period of 4 years. If he gets 5880 as interest at the time of maturity, find the rate of interest. Okay, तो हम लोग को यहाँ पे rate of interest निकालना है. Let the rate of interest be R%. ठीक है, और हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है 600 रुपीज एंड हम लोग का नंबर ऑफ मंथ्स है, नंबर ऑफ मंथ्स एक्चुअली दिया नहीं है, हम लोग को नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 4 ईयर। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा 48। रेट हम लोग को दिया नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट हम लोग को दिया है। इंटरेस्ट दिया है 5880 रुपीज। ठीक है, तो फटाफट से अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लगाते हैं और इंटरेस्ट की जगह पे इंटरेस्ट की जगह पे लिख लेते हैं 5880 इज इक्वल टू P इंटू एन 600 इंटू 48 इंटू 49 बिकॉज ऑफ n+1। आर हम लोग को दिया नहीं है और नीचे आ जाएगा 24 इंटू 100। ये 2020 कट गया, 24 48 को काट के 2 बन गया। यही है बेसिक वैल्यू। इसको हम लोग फटाफट से लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। 5880 नीचे आ गया आपका 6 इंटू 2 इंटू 49। इधर पे आर रहेगा अपना। जब इसको आप पूरी तरीके से रिड्यूस करिएगा तो आपका आर का वैल्यू आ जाएगा 10% पर annum, and this is the answer. David opened a recurring deposit account in a bank and deposited 300 rupees per month for 2 years. If he received 7,725 rupees at the time of maturity, find the rate of interest per annum. ठीक है, देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा है कि डेविड को 7725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिल रहा है। इसका मतलब ये इंटरेस्ट नहीं है, ये मैच्योरिटी वैल्यू है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिख लेते हैं MV इज इक्वल टू 7725 या सामने रुपीस। ओके, हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है 300 रुपीस एंड नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग का दिया हुआ है 2, तो मंथ हो जाएगा 24 और हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है। ठीक है, देखिए MV होता है P इंटू एन प्लस आई। ठीक है, और हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे MV माइनस P इंटू एन कर देंगे और वो हम लोग का बन जाएगा I, बिकॉज MV इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई। राइट, ओके, MV का वैल्यू है 7725। ठीक है, 7725 P इंटू एन कर दीजिएगा आप, तो आपका आंसर आएगा 7200 माने 7200। ओके, और आपका I इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या होगा, वो होगा 7200 बिकॉज P इंटू एन प्लस 1 माने 25 इंटू आर बाय 24 इंटू 100। यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे हम लोग को अज्यूम करना होगा लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R% पर एनम। ओके, अच्छा, अब हम लोग को इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, हम लोग का आंसर आएगा 525। यहाँ पे से 24 और 100 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, बन जाएगा 24 इंटू 100। नीचे में ले आएंगे 7200 को, नीचे में ले आएंगे 25 को और यहाँ पे रह जाएगा R। 25 काट के 4 बना देगा 100 को, 4 7200 को रिड्यूस करेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1800। यहाँ पे मैं 6 से रिड्यूस करूंगा, ये बन जाएगा 300 और ये बन जाएगा आपका 4। यहाँ पर मैं 25 से रिड्यूस करूंगा इन दोनों को, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 2 121। 4 को मैं यहाँ से हटा के इसको 3 कर दूंगा, 3 इसको हटा के 7 कर देगा। तो ये एक बोनस क्वेश्चन है जिसमें मैं रिडक्शन आप लोग को शो कर रहा हूँ, वरना यूजुअली मैं करता नहीं हूँ। मेरा आज बहुत मन करा आप लोग को रिडक्शन दिखा देने का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 7% पर annum, and this is the final answer.